जनता भूख मर रहा है, कुर्सी पर बैठ के मुर्गा भात खाएगा। हम सब दिन लालू को देते हैं, लालूए के दिन। अब मोदी को हम कुछ और नहीं जानते। केंद्र सरकार ने बगैर सोचे समझे एकाएक रात के 8 बजे आए मोदी जी और अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से लॉकडाउन। वर्चुअल रैली करने को तैयार है, 72 हजार रुपया का LED लगाने को तैयार है। तो क्या आप उस गरीब का जो दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी आ रहा मजदूर है, उसको आप ला नहीं सकते? पिछले 15 साल में आपसे एक फैक्ट्री तो ओपन नहीं की गई। आप 1 साल के अंदर में 3 महीने बाद इलेक्शन है, आप क्या पैदा कर दोगे? कहाँ कुछ मिला, दाना खाली मिला है, बस वही लेके खाते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल प्रचार के जरिए मैदान में उतर चुकी है। खासतौर से बीजेपी ने तो प्रचार शुरू कर ही दिया है। ऐसे में इस वक्त दरभंगा की जनता आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचती है, लॉकडाउन के दौरान किस तरह की परिस्थिति में यहाँ की जनता जीती रही, एक आम जनता की क्या परेशानी है, इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा की आम जनता से और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में जनता का रुख क्या है। क्या मौजूदा सरकार फिर से अपना जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर जनता कुछ और सोच रही है? तो इसी को लेकर हम मिलते हैं अलग अलग लोगों से और बात करके जानने की कोशिश करते हैं। जो कोरोना काल जो बीता है, कोरोना में ये सरकार की पूरी विफलता सामने आ गई है। इस कोरोना काल में हॉस्पिटल का बहुत बद से बदतर हालत, ट्रीटमेंट लोगों को नहीं हुआ, पेशेंट जा रहे हैं जो ऐसे भी जो नॉर्मल पेशेंट थे उनको भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर लोगों ने उनको जो है निगलेक्ट कर दिया, बोला जाइए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। इस कारण से कोरोना में तो पब्लिक तो हुई परेशान। लॉकडाउन लगा के जो केंद्र सरकार ने बगैर सोचे समझे एकाएक रात के 8 बजे आए मोदी जी और अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से लॉकडाउन लगा दिए। फिर उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं कैसे पब्लिक क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लॉकडाउन लगा दिया, फिर अपने मन से बढ़ाते चले गए। उसमें बताने की जरूरत नहीं है, सारा देश देखा क्या हुआ, कितने आदमी उसमें, कितने की जान चली गई, कितने ट्रेन से कट के मर गए, कितने क्या हुए, कितने भूख से मर गए। सरकार थोड़े आता है घर में देखने के लिए, जो कौन गरीब मरता है नहीं। पैसा इतना दे दिया, मुखिया लेके अपना पत्नी के खोंचा में दे दिया, हो गया। अनलॉक के पीरियड में ही जो है आपको जो केंद्रीय भाजपा शासन जो है उन्होंने अपना वर्चुअल रैली जो है शुरुआत कर दिया और बिगुल फूंक दिया अपने चुनाव का। और उन्होंने बहुत अपनी वाहवाही अपने मन से थोड़ा लिया, कुछ किया कुछ जमीन पर नहीं, मगर वाहवाही पूरा लूट लिया। मैं दरभंगा के अंदर में भी अगर मैं बात करूं तो इनफैक्ट अभी मैं देखूं कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साफ सफाई होने की ज़रूरत है। आप नालों का हाल देखिए, कचरे सड़क से बाहर आ चुके हैं, उसको उठाने तक की इनके पास में मतलब जो नगर निगम का जो कार्य होना चाहिए, जो विधायक का काम होना चाहिए, जो आपको जो CM का काम होना चाहिए कि सफाई के ऊपर ध्यान दे, सैनिटाइज कराया जाए शहर को, जिसकी वजह कर ये बीमारी ज़्यादा लोगों को ना फैले। हमारे दरभंगा के जो संजय सरावगी विधायक जी हैं, उनका ये काम है कि हम बैंकर्स कॉलोनी की ये स्थिति है कि ये बिन मौसम बारिश होने के वजह से पूरे मोहल्ला में जल जमाव आ चुका है, रोड पे पानी लग चुका है, घर में पानी लग चुका है। ये समस्या जो है ना साल के 365 दिन, ये समस्या साल के 365 दिन हम बैंकर्स कॉलोनी वासी झेलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, संजय सरावगी कहते हैं कि हम विकास किए, भाजपा के सरकार में दरभंगा विकास से कहीं अछूता नहीं रहा। हम पूछना चाहते हैं संजय सरावगी से, माननीय विधायक जी से, कहाँ है आपका विकास और कल्याण? हम दरभंगा वासी तो नहीं दिख रहा, तो जवाब दे। यहाँ दरभंगा में DMCH का हालत देखिए, कुछ दिन पहले अभी हाईलाइट है गंगा देवी का, ब्लड के कारण उनका मौत हो गया। विपक्ष के सारे नेता पब्लिक रोड पर उतर के आएंगे, लेकिन संजय सरावगी जी को इनको अभी तक फुर्सत नहीं है कि एक बार शुद्धि लेने जाए उनके घर पे। और अगर कोई पार्टी हो जाए, मंदिर का उद्घाटन हो जाए, तो आप एक कॉल मारिए 10 बार वो आपका उसका स्टाफ वो अपने जाएंगे। ये राजनीतिक नहीं तो क्या है? तो इस सरकार को आप कैसे? देखिए, मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा कि हर लोग समझदार हैं। इतने लोग खुद समझते हैं कि इस टाइम पे कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है, कौन सी खराब है। हम आप जिस शहर के अंदर में आसपास के हम अगर स्टेट्स की बात करें, वहाँ पे जहाँ पे देखिए कि जहाँ पे बीजेपी और से अन्य राज्य मतलब जो गठबंधन में सरकारें बनी हैं, वहाँ पे किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, डे नाइट वो जो है सड़कों पे उतर के काम कर रहे हैं जनता के बीच में उतर के। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कोरोना महामारी के समय भी राजनीतिक दल जो है, खास करके जो भाजपा की सरकार है, वो वर्चुअल रैली करने को तैयार है, 72 हजार रुपया का LED लगाने को तैयार है। हम ये पूछना चाह रहे हैं इस सरकार से, अगर आप 72 हजार रुपया का LED लगा सकते हैं, तो क्या आप उस गरीब का जो दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी आ रहा मजदूर है, उसको आप ला नहीं सकते? क्या उसको आप भूखे जो आप सड़क पे छोड़ दिए हो, वो भूखे चलते पैदल से मर गए हैं,
क्या आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो? पिछले 15 साल में आपसे एक फैक्ट्री तो ओपन नहीं की गई, आप 1 साल के अंदर में 3 महीने बाद इलेक्शन है, आप क्या पैदा कर दोगे? देखो, जुमलेबाजी करना कि मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा और 20 लाख करोड़ रुपए मैं खाते में दे दूंगा, तो आप जनता तक उसका फायदा तो पहुंचे। आपसे एक जो मिल बंद है आप उसको रिस्टार्ट नहीं करवा पाए। ये चीज आपको आज नहीं, आपको 10 साल पहले कर देनी चाहिए थी। जो मजदूर बिहार से जाके बाहर फंस गए, जिन्होंने सड़कों पे चलते हुए अपनी जान दे दी, उसके लिए आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए तो इनकी दायित्व बनती है, इसके लिए जवाब दे कि आखिर उन मजदूर जो सड़कों पे आ रहे थे, आप चलो ठीक है, उनको यूपी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको दिल्ली ने सपोर्ट नहीं किया, आप इनको बिहार के बॉर्डर से क्यों नहीं रिसीव करवा के इनके घर तक पहुंचाया? ये तो आप करवा सकते थे, ये तो आपके बस का था। जो 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर लोग चलते हुए अपनी दम तोड़ गए, उनको तो बचा सकते थे। आप बॉर्डर पे इनके रहने का खाने का इंतजाम तो करवा सकते थे, आप उनको वहां पे मुहैया तो करा सकते थे। इस समय में आप चिट्ठी बांट रहे हो, जिस समय में आपको गरीब की मदद करना चाहिए। आप इस समय में एलईडी लगा के वर्चुअल रैली कर रहे हो, जिस समय में आपको गरीब को खाना खिलाना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि आप थाली बजाइए, दीप जलाइए। ठीक है, हम लोग जलाएंगे, हम लोग समर्थन करते हैं कि जो भी कोरोना वॉरियर है उनके लिए हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप उनके लिए क्या किए? आप डॉक्टर को पीपीई किट मुहैया करवाएं, क्या आप डॉक्टर को मास्क मुहैया करवाएं, क्या आप डॉक्टर या नर्स जो भी उनका सुरक्षा मुहैया करवाएं? नहीं करवाएं। आप बिहार सरकार पूरी तरह विफल है और केंद्र सरकार भी विफल है, क्योंकि आज के डेट में उन लोगों को 144 करोड़ रुपया 72,000 एलईडी लगाने के लिए है। गांव-गांव में, खेत में, सब जगह एलईडी लगाने के लिए है। लेकिन प्रवासी मजदूर को ट्रेन का व्यवस्था करने के लिए, खाने का व्यवस्था करने के लिए, बस के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बिल्कुल, जो भी इनका लॉकडाउन था, बिल्कुल ही मतलब होमवर्क किए बिना, एक होता है ना स्टूडेंट हम लोग होमवर्क करके कॉलेज स्कूल जाते हैं। ये प्रधानमंत्री होके केंद्रीय सरकार चलाते हैं, लेकिन एक भी होमवर्क किए बिना आज लॉकडाउन अनलॉक हो गया। आप हमें बताइए, सब चीज़ खोला जा सकता है, आप मैरिज कर सकते हो, इस लॉकडाउन खुलने के बाद आप मैरिज कर सकते हो। हमें आप बताइए, क्या कहते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस नहीं खुल सकता, असेंबली हाउस नहीं खुल सकता, या शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नहीं खुल सकता है? आप हमें इसका जवाब दीजिए। और ये स्थिति ऐसी है कि ना तो आप वो होमवर्क करके आप लॉकडाउन किए, नहीं तो आप होमवर्क करके लॉकडाउन खोल रहे हो। तो हम जो भी वासी हैं, भारत के वासी, हम लोग इस समस्या में पड़े हुए हैं और हम लोग इसमें आके हम लोग अपना स्थिति में हम लोग को ये जूझना पड़ा। उन्हें क्या, उन्हें तो सिर्फ अपने घर में रहते हैं। 500 रुपया दिया पर परिवार को पर मंथ, और राज्य सरकार ने जो 1000 रुपया दिया, तो इस अमाउंट को एक परिवार को चलाने के लिए कैसा मानते? वो तो कुछ नहीं है, खाता खुलवाया, उस पैसा से कुछ नहीं होने वाला है। क्या इस बार भरपूर भोजन चाहिए, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी चाहिए। आज घर घर नल लगा दिया है, बेकाम पड़ा हुआ है, घर घर नल लगा दिया है, बेकाम पड़ा हुआ है, 6 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। तो इस बार कहीं पर रोड का नाला कोड़ दिया है, उस पर पानी जमा हो चुका है, नाला अभी तक नहीं बन रहा है, 6 महीना से पड़ा हुआ है उस तरह। सरकार ने बहुत सारे फंड निकाल करके ये दिखाया है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिक्स लोग अपने अपने पॉकेट गर्म करने के लिए पूरा पॉकेट टाइट कर लिया है। पेपर में शो कर रहा है कि बहुत सारा कि ये काम किए हैं, वो काम किए हैं। कहाँ कुछ मिला, दाना खाली मिला है, बस वही लेके खाते हैं। वही 100 रुपया कमाते हैं, कभी 150 कमाते हैं, वो भी 80 रुपया 90 रुपया कमा है 8 बजे से। स्थिति यही है कि भूख मर रहे हैं, भूख मर रहे हैं, जनता भूख मर रहा है। कुर्सी पर बैठ के मुर्गा भात खाएगा, मुर्गा भात खाएगा। हम जनता जो वोट देते हैं, भूख मरे हैं और रोड पर चक्कर खा के गिरे हैं, और सरकार जो अच्छे से अहदे पर जो बैठे हुए हैं, मुर्गा भात खाए, एसी में सूते हैं। हम लोग के घर में लाइन है, भीख मांग के बाद लाइन का पैसा दिए हैं, बिजली बिल दिए हैं। अच्छा जी, उन पैसे वालों से 10 रुपया, उनसे 50 रुपया मांग के बिल घटाए, नहीं देंगे बिल तो घर का कुर्की जब्ती आ जाएगा। क्या इस सरकार से उम्मीद लगाया है जनाब? जब फर्स्ट बार 2 गो था मरीज बिहार में, तो किस तरह से प्रेजेंट किया गया था, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किस तरह से कहा गया था कि कोरोना यही होगा, छूने से फैलता है, ये है। बहुत तरह के हम लोग डर से घर में 10 बार हाथ धोते थे, डर लगता था कि फिर 11वां में धोए, 5 मिनट पर हाथ धोइए, कोई बीमारी तो नहीं हो। आज देख लीजिए आंकड़ा, आपको लॉकडाउन तोड़ दिया है, क्या सोच के? राजनीतिक नहीं तो क्या है? हम सब दिन लालू को देते हैं, लालूए के देंगे। हम उन्हीं का सब दिन उसी का देते हैं। अब मोदी को हम कुछ नहीं जानते। लालू आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
अच्छे लगते हैं कि पहले जो है गरीब मजदूर जो था वो उसका बोली अधिकार बताया, हर कुछ चलने का बोलने का अधिकार बताया। ये लोग तो लूट लाता है, कूट खाता है, कोई कुछ बोलता है, क्या बोलता है रे, ऐसे डांट के बोलता है। कोई कुछ नहीं देने वाला है आजकल के युग में, वही राशन देता है वही खाते हैं, 1 रुपया नहीं देता है। कहता हम यो देते हैं 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1 रुपया नहीं आता है खाता। आम जनता के लिए सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जितना भी एनडीए गठबंधन का नेता है वो सिर्फ दलित पे राजनीति करता है, दलितों के लिए राजनीति कभी नहीं करता है। मुखिया अपना घर भरता है, सरपंच अपना घर भरता है, वार्ड अपना घर भरता है, गरीब के देखने वाला कोई नहीं नेता है। और क्या रहेगा, गरीब अपना झेलता है, अपना झेलेगा। इस बार की सरकार किसको चुनेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार की नीति देख करके पब्लिक को समझ में आ गया है कि क्या करना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।